चौथे अध्याय का महत्व। श्रीमद् भगवत गीता। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी के पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से पुरुष अधम देह से छूटकर विवेक को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूटकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नामक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरिया से उसके पांव लगे और दूसरी से के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर की 2 कन्याएं हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य का मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के गर्भ जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनकी पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, हमारी यही एक अभिलाषा है, वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी और कहा, तुमको परमेश्वर की आज्ञा है। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरणों की वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वही तपस्वी बैठे हैं जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस साधु ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्या ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरिया की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आए और तुमको बहुत धूप लगी थी। तुम बेरियों की छाया में तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बड़ी सुखी है। आपकी कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म स्वरूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का सुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देव देही पाकर सुखी हुए। तब उस तपस्वी ने उन्हें श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही उनसे कहा, तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देव देही पाकर वैकुंठ का गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता कि गीता जी के चौथे अध्याय का महत्व ऐसा पतित तो धारक है। तब तो वह नित्य प्रति मन वचन कर्म से गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महत्व है जो मैंने तुमको सुनाया है। चौथे अध्याय का महत्व समाप्त।